दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीड। अब ये सीड क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सीड को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं और 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक स्पेलिंग होती है CEE और D यानी कि सीड। एक स्पेलिंग होती है CEDE यानी कि सीड। एक स्पेलिंग होती है SEDE सीड। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीड सही है कौन सा गलत है? सबसे पहले तो इनमें से कोई सा भी सीड गलत नहीं है, यानी कि ये तीनों ही सही है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि भाई ये तीनों ही सही है, तो हमें ये तीनों लिखने क्यों हैं? सीट तो सिर्फ एक ही हो सकता है, और अगर ये 3 भी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये तीनों क्यों दिए गए हैं? 3 सीट क्यों होते हैं और हम इसे क्यों लिखते हैं? देखिए, हर जगह जो सीट होता है उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, यानी कि आप एक ही तरीके से नहीं लिख सकते, आपको इन्हें अलग अलग तरीके से लिखना होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सीट कहाँ पर लिखा जाएगा? चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम इस वाले सीट की बात कर लेते हैं कि SEDE ये वाला सीट कहाँ पर लिखा जाएगा और इसकी कितने ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ये सीट लिखा जाता है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सुपर सीड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें SEDE आ रहा है यानी कि सीड। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी सुपर सीड लिखा जाए तो उसमें आपको ये वाला सीड लिखना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वाला सीड हमें कहाँ कहाँ लिखना है, तो सिर्फ एक ही ऐसा है सुपर सीड जहाँ पर लास्ट में ये वाला सीड लिखा जाता है। बाकी सभी जगह आपको वो दोनों सीट जो मैंने बताए थे वो लिखने हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा उन दोनों में, वो भी समझा दूंगी। पहले याद रखिए कि ये वाला सीट आपको कहाँ लिखना है, सुपर सीट में, उसके सिवा कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब उसके आगे का दूसरा बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला सीट, इसको भी सीड ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसको कहाँ पर लिखा जाता है, कि ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये कहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिन तीनों वर्ड मीनिंग में ये वाला सीट लिखा जाता है, यानी कि 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें सिर्फ यही वाला सीट लिखा जाएगा, बाकी सब में दूसरा सीट लिखा जाएगा। अब वो 3 कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, 3 ऐसे हैं जहाँ पर ये वाला सीट लिखा जाता है। कौन सा वाला? ये वाला सीट लिखा जाएगा, यानी कि इन तीनों में ही आपको ये वाला सीट लिखना है, और बाकी सभी जगह आपको कौन सा सीट लिखना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एक था जिसमें ये वाला सीट लिखा जाएगा सुपर सीट में, और बाकी जो ये वाला सीट है ये आपको इन तीनों में लिखना है। तो इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रखिएगा। अब रह गया हमारा तीसरा सीट, वो कहाँ पर लिखा जाता है और उसको आपको कैसे समझना है। अब बचा ये वाला सीट। तो देखिए, ये वाला जो सीट है इसको आपको कैसे समझना है। तो देखिए, ये वाला जो सीट है ये कहाँ पर लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे उन दोनों सीट का तो मैंने बता दिया, अब लास्ट बचा है ये वाला सीट। तो ये भी शायद है ऐसी होगा कि जो बच्चे कुछ जितने भी होंगे सब में ये वाला सीट ही लिखा जाएगा। जी नहीं, अब मैं आपको इसका समझा दूं। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सीट है ये वाला, ये भी सिर्फ 7 से 8 में लिखा जाता है और कहीं पर नहीं लिखा जाता। अब आप सोचेंगे और कहीं सीट लिखा जाएगा तो वहाँ क्या लिखेंगे। देखिए, और कहीं लिखा ही नहीं जाता, यहाँ पर जितने मैं बता रही हूँ वहीं पे सीट लिखे जाते हैं, बाकी कहीं नहीं लिखे जाते। तो इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी में ये वाला सीट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो इन सब में क्या है, इन सब में ये वाला सीट आता है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऐसे हैं जहाँ पर ये वाला सीट आता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब और कहीं पर भी सीट नहीं लिखना है, सिर्फ इन्हीं पे लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई सीट कैसे लिखते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी आपको अलग अलग तरीके के सीट लिखे हुए दिख रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना सबको पता होनी चाहिए, तभी तो लोग आगे सीख पाएंगे। और हाँ, आज हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और हमारे साथ बने रहें।
आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर और आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी मैं ऐसी मेहनत और ईमानदारी से आपको पढ़ाती रहूँगी। बस आप ऐसे अपना साथ देते रहिए और सीखते रहिए।